वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश की न्यू बुक क्लास 9 यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 4 तक के तमाम जो उनके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों के पास बुक भी होगी, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं। इनका जो मटेरियल है वो थोड़ा डिफरेंट है कि अगर आप पेपर में अपने ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास वो बुक्स होगी, कोई भी हेल्पिंग बुक, तो उनमें से ज़्यादातर मेजोरिटी स्टूडेंट याद करते हैं। लेकिन ये वाले क्वेश्चन का मटीरियल थोड़ा हट के है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में है। तो इस वजह से अगर आप पेपर में अपने क्वेश्चन का आंसर ये लिखते हैं तो आपका आंसर जो है वो थोड़ा हट के होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, तो आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो फर्स्ट आपका यूनिट है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इसी तरह इनकी अरेंजमेंट है जिस तरह के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है जिसको आपने अपने क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ये आपने इसी तरह लिखना है। ये जो आंसर हैं थोड़े डिफरेंट हैं, इनका जो मटेरियल है वो थोड़ा डिफरेंट है ताकि आपका जो आंसर है वो बाकी स्टूडेंट से थोड़ा हट के हो, थोड़ा डिफरेंट हो और आपको आसानी से आप जो है अपने क्वेश्चन के जो आपको 2 मार्क्स हैं वो आप इजीली से उसको हासिल कर सकें। अपने मार्क्स को जो आपको 10 क्वेश्चन आने हैं तो आप 5 क्वेश्चन आने हैं और आपने करने होते हैं 8 आते हैं, आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह से जो 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं उसमें से आप अपने फुल मार्क्स जो है 10 वो आप अपने गेन कर सकें। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों ने अपने जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3 होगा फर्स्ट यूनिट का, उसका आंसर है। नेक्स्ट आपको नीचे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी तरह से आप अपने जो है वो एक रजिस्टर ले लें, उस पर आप नोट डाउन कर लें इन क्वेश्चन के आंसर को। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इनका मटीरियल अथेंटिक है और थोड़ा हट के है बुक से, क्योंकि बाकी तमाम स्टूडेंट ने इसी तरह किसी ना किसी हेल्पिंग बुक से उन्होंने याद किया होगा। तो आप अगर इन आंसर्स को याद करते हैं तो ये आंसर थोड़े हट के होंगे और थोड़े ईजी वे में भी है ताकि आप लोग इन्हें आसानी से याद कर लें। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर खत्म हो रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इनकी जो अरेंजमेंट है, जो इनकी तरतीब है, वो जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल एज इट इज़ ही है। साथ में नंबरिंग भी मेंशन की गई है कि ये आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 6 है। आंसर नंबर 6 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आपका जो है वो है आंसर नंबर 7। तो आप अपने आंसर नंबर 7 को भी देख लें। आंसर नंबर 7 आपका ये है। इसी तरह से आपने एज इट इज़ इसके नोट्स जो हैं वो बना लेने हैं, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप लोग भी अपने रजिस्टर लें, रजिस्टर के ऊपर आप लिखें यूनिट नंबर 1 के आंसर्स, और इसी तरतीब से उनके आंसर जो है आप अपने एक रजिस्टर पर लिख लें और उन्हें याद कर लें। नेक्स्ट ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का ही पार्ट है और ये वर्ड है ट्रेडिशन। इसका एन जो है वो जब प्रिंट हुआ है तो इसमें मिस हो गया, तो इधर आपने इसका जो है वो एन लगा लेना है। ये वर्ड है ट्रेडिशन। यूनिट नंबर 1 के आंसर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और यूनिट नंबर 1 के जो आंसर थे वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए। वो टोटल 8 क्वेश्चन के आंसर थे। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2 पैट्रियोटिज्म। तो पैट्रियोटिज्म का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपने इसी तरह से लिखना है। देखें ये कितना अथेंटिक वे में लिखा है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी तमाम स्टूडेंट ने तो पैट्रियोटिज्म का अगर आप किसी हेल्पिंग बुक में देखें तो उसमें बहुत ये शार्ट जो है वो आंसर लिखे हुए होते हैं और ये आंसर जो है वो बिल्कुल इतना इसका मुनासिब मटेरियल है कि आप आसानी से अपने 2 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नीचे नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसको भी आपने एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेना है, ऐसे ही आपने हेडिंग देनी है अपने रजिस्टर पे। जब आपके यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आप यूनिट नंबर 2 लिखें ऊपर पैट्रियोटिज्म, उसके क्वेश्चन आंसर, और ऐसे ही आप अपने आंसर्स के नोट्स जो हैं वो आप अपने बना लें ताकि ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये उसका आंसर है। इसकी भी जो अरेंजमेंट है जैसे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है, तो ये इसी से इनके जो है वो आंसर उसी अरेंजमेंट से जो है वो लिखे हैं। नेक्स्ट आपको नीचे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये है आपका आंसर नंबर 4। तो इसको भी आपने एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेना है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पैट्रियाटिज्म के, इसको आपने एज इट इज़ ऐसे लिख लेना है। होपफुली कि ये मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये ऑथेंटिक आंसर्स हैं और इससे आप अपने मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पैट्रियाटिज्म के। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही आपने भी नोट्स बना लेने हैं और आपने आसानी से इन क्वेश्चन के आंसर्स को याद कर लेना है। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो आपको पता है स्टूडेंट के सिलेबस तो चेंज हो गया है इंग्लिश की बुक का, लेकिन ये चैप्टर जो है ये प्रीवियस जो सिलेबस था इंग्लिश का उसमें ये चैप्टर इंक्लूड थे। तो बहुत से बच्चों ने जो है वो सेम आंसर वही याद किए हुए हैं। इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ ये जो चैप्टर 4 तक के स्पेशली आंसर्स हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ताकि आपका ये जो क्वेश्चन के आंसर होंगे उनका जो मटेरियल है वो थोड़ा डिफरेंट हो, ताकि वो थोड़ा आपके जो अब सिलेबस अपग्रेड हो गया है उसके अकॉर्डिंग ये आपके आंसर जो है ये बिल्कुल फिट है। तो आप इनको आसानी से याद भी कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर लें और इन्हीं क्वेश्चन के आंसर को आप कोशिश करें कि याद करें, बजाय इसके कि आप लोग जो हेल्पिंग बुक या प्रीवियस जो भी नोट्स हैं या प्रीवियस जो भी हेल्पिंग बुक्स हैं उनके आंसर आप याद ना करें। आप ये वाले आंसर याद करें, ताकि ये वाले आंसर जो है सिलेबस चेंज हुआ है, थोड़ा टफ हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर बिल्कुल फिट हैं। पैट्रियोटिज्म जो कि सेकंड यूनिट है उसका ये लास्ट जो है वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसको भी आपने जो है वो इसी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 3 डैफोडिल्स। इसकी जो समरी है वो भी मैंने शेयर की है अपने यूट्यूब चैनल पे। इजी वन भी शेयर की है, स्टैंडर्ड भी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो समरी है वो भी मैंने स्टूडेंट आप लोगों के साथ विद कोटेशंस शेयर की है कि आपने किस तरह से लिखनी है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, वहाँ पे आपको डैफोडिल्स की कंप्लीट समरी तीनों फॉर्म में इजी भी, स्टैंडर्ड भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तीनों आपको मिल जाएंगी। अब आप जिस तरह आप अपने मार्क्स को गेन करना चाहते हैं, आपको इजी वाली आसानी से याद होती है तो विद कोटेशंस आप इजी वाली कर लें। अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं और सबसे डिफरेंट ज़रा लिखनी है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो मैंने अपलोड की है, आप उसको याद कर लें। वो कोटेशंस के साथ है, बहुत अच्छी तरह से मैंने उसको जो है वो उसके अंदर कोटेशंस ऐड की हैं 4-5 और डिटेल मटेरियल है वो आप याद कर लें। तो ये यूनिट नंबर 3 डैफोडिल्स का क्वेश्चन जो है उसका आंसर नंबर 1 है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। नीचे इसका आंसर नंबर 2 है। ये भी आपने एज इट इज़ ऐसे ही यूनिट नंबर 3 की हेडिंग दे के डैफोडिल्स उसके आंसर जो हैं वो आपने लिख लेने हैं, अपने पास आपने नोट्स बना लेने हैं। ये आपको नीचे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड हाफ पोर्शन है वो ये है, यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एंड होगा। नेक्स्ट आप लोगों का ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, और नेक्स्ट ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आंसर नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। इसका नेक्स्ट जो है वो आगे वाले पेज पे आप देखें इसका कंप्लीट आंसर ये स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे आके कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आप एज इट इज़ इसके नोट्स बना लें और यहाँ से आप आसानी से इन क्वेश्चन के आंसर को याद करें, ताकि आपके आंसर ज़रा डिफरेंट हो और आप जो है वो आपको एग्जामिनर जो है वो मार्क्स आपको फुल देगा कि ये बाकी स्टूडेंट से हट के इसने जो है इस स्टूडेंट के आंसर हैं। ये आंसर नंबर 8 है। तो यूनिट नंबर आप लोगों का जो 3 है डैफोडिल्स उसके भी 8 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसके क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसी तरह आपने भी हेडिंग दे लेनी है यूनिट नंबर 4, नेम लिख लेना है चैप्टर का और उसके आंसर लिख लेने हैं अपने रजिस्टर पे। आप भी अपने पास नोट्स बना लें ताकि ड्यूरिंग एग्जाम आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े। आपके रजिस्टर के पास ये आंसर सेव हों, आपने इधर से याद किए हों और एग्जाम में आप यहाँ से ही अपने आंसर को रिवाइज कर लें। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो इसी तरह से आपने अपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी लिख लेना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी आपने लिख लेना है। ये बहुत इजी वर्डिंग है और थोड़ा जो है वो मटेरियल इनका जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसी तरह से आपने लिखना है और याद कर लेना है। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 5 है, जो कि आपने इसी तरह से एज इट इज़ आपने अपने भी नोट्स बनाने हैं और उसमें लिख लेना है और इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 6। तो ये आपने इसी तरह से इसको भी लिख लेना है अपने नोट्स में और याद कर लेना है।
यूनिट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है स्टूडेंट। तो ये मैंने आप लोगों के साथ यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 4 तक के आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। आपको पता है कि ये वाले चैप्टर जो हैं ये प्रीवियस सिलेबस में भी इंक्लूड थे, तो बहुत से स्टूडेंट ने जो है वो सेम एज इट इज़ वो क्वेश्चन जो है वो बेशक ग्रामर कंपोजिशन से किए हैं या कुछ और हेल्पिंग बुक से किए हैं, तो वो जो है वो बहुत पुराने आंसर्स हो चुके हैं। अब तमाम स्टूडेंट ज़्यादा वहाँ से याद करते हैं, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ थोड़े ये डिफरेंट मटेरियल से इनके आंसर शेयर किए हैं, ताकि आप लोग भी इनके ऐसे ही एज इट इज़ नोट्स बना लें और यहाँ से याद करें। प्रेफर करें कि आप यही आंसर याद करके लिखें, ताकि आपका मटेरियल थोड़ा डिफरेंट हो और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे। इसी तरह से स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो इफ़ की समरी है वो भी, और साथ ही नेक्स्ट आप लोगों के जो न्यू चैप्टर शुरू होते हैं इंग्लिश की न्यू बुक के सिलेबस में, ये तो प्रीवियस सिलेबस के चैप्टर थे, लेकिन जो न्यू वन है उनके भी मैंने आपको थोड़े जो है वो यूनिक हेल्पिंग बुक है मेरे पास, जिसमें से मैंने आप लोगों के साथ ट्रांसलेशन शेयर की है। वो बहुत अथेंटिक ट्रांसलेशन है और उसके साथ मैंने उसके क्वेश्चन आंसर भी शेयर किए हैं। आप लोग वो उनकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप लोग मेरे चैनल को विजिट करें। और क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे चैनल को विजिट करें। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका जो सोल्यूशन है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे क्लास 9 के हर सब्जेक्ट के रिलेटेड डिटेल लेक्चर्स हैं, सॉल्व एक्सरसाइजेज के सोल्यूशन जो हैं वो अपलोड हैं। फिर भी इसके अलावा आपको किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए या आपको किसी एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए या आपको व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।